जय हिंद दोस्तों। IBPS PO 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैं लाइव पूरा फॉर्म भर कर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती से पहली बार में ही सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। पोस्ट नेम आपकी रहेगी PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। टोटल वैकेंसी इसमें 1573 है। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करूँ तो 21/7/2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में। ये ध्यान देना, ग्रेजुएशन मांगी गई है एनी डिसिप्लिन में। अप्रोक्स जो इन सैलरी मिलती है वो 48,480 से 67,160 पर मंथ मिलती है। आप ये देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस इसका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन होगा, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया गया, तो एक बार जरूर चेक करें। सारे कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल में आ गए। यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट डेट बता रहा है, ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे दो बटन दिए गए। पहला बटन दिया गया क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है इस वेबसाइट पे तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो मैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, फिर वेरिफिकेशन डालोगे, फिर फोटो सिग्नेचर ऐड करेंगे, फिर डिटेल ऐड करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, लास्ट में हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ को स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो ये देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है, ये ध्यान देना। और सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर वही नेम आपने कंफर्म फर्स्ट नेम में एंटर करोगे, फिर मिडिल नेम एंटर करोगे और कंफर्म मिडिल नेम एंटर करोगे, फिर लास्ट नेम आपने एंटर करना है और कंफर्म लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे। जो भी आपने यहाँ पे एंटर किया होगा वो आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये ध्यान देना, फुल नेम एज पर द 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट DOB प्रूफ के। हैव यू कभी आपने अगर अब अपना नेम चेंज किया हुआ है तो आप यस कर लोगे। उसको आपकी जानकारी देनी होगी। अपडेटेड फर्स्ट नेम आपने बताना है, वही दोबारा आपने राइट यहाँ पे करना है। कंफर्म अपडेटेड फर्स्ट नेम। मिडिल नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर कर सकते हो। लास्ट नेम अगर एंटर करना है तो वो भी कर सकते हो। जो भी आप एंटर करोगे वो आपका यहाँ पे नेम से होगा। फिर यहाँ पे आपको दो चेक बॉक्स दिए गए, ये ध्यान देना। आई कंफर्म दैट अपडेटेड नेम डिफरेंट फ्रॉम द नेम इन DOB प्रूफ 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे, तभी आप क्लिक कर देना चेक बॉक्स पे। आई कंफर्म दैट आई विल प्रोवाइड ए गैजेटेड नोटिफिकेशन अफिडेविट फॉर द नेम ऑफ चेंज। आपने प्रोवाइड करना है गैजेटेड इंफॉर्मेशन या अफिडेविट फॉर द चेंज नेम, ये ध्यान देना। फिर कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। अगर आपने कभी नेम चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, वो सेक्शन रिमूव हो जाएगा। फिर आपने यह ध्यान देना, सबसे पहले प्लीज नोट द मेंशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विल बी ओनली वे टू नोटिफाई यू ऑन द अपडेट। जो भी अपडेट होगी आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे अपडेट किया जाएगा और सेंड किया जाएगा, तो ये ध्यान देना। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना, वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ कंफर्म ईमेल पे एंटर कर दोगे। अल्टरनेटिव नंबर एंटर करना है तो वो भी कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे पूछ रहा कि ये कि जो मोबाइल नंबर है वो खुद का है या पेरेंट्स के रिलेटेड का है। तो अगर खुद का है तो सेल्फ पे क्लिक करोगे, अगर पेरेंट रिलेटेड का है तो पेरेंट रिलेटेड पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपने एंटर कर देनी है। ये ध्यान देना, ईमेल का अगला पार्ट ही एंटर करना है। @ से पहले वाला पार्ट एंटर करोगे। फिर @ के बाद अपना डोमेन चूज कर लेना, जो भी है। नॉर्मल gmail.com होता है या हॉटमेल होता है, जो भी है आप चूज कर लोगे। फिर कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करोगे। फुल ईमेल आईडी @gmail.com, जो भी है आपका डोमेन, वो पूरा एंटर करना होगा। फिर आपने यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप वेरिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो OTP वेरिफिकेशन करना है। आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था और ईमेल आईडी जो एंटर की थी वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कैप्चा डालोगे और सेंड OTP पे करोगे क्लिक। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उसके पे जो OTP आएगा उसको आपने
भरना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ओटीपी क्रिएट किया, ओटीपी के लिए क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ इंटर योर ओटीपी टू वेरीफाई, ये मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड हो गया, मुझे वेरीफाई करना होगा। इसी तरह दोबारा मैं कैप्चा एंटर करूँगा, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। ईमेल, ईमेल के लिए भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर जब वेरीफाई हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड आप फोटो और सिग्नेचर सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये एक चीज़ और ध्यान देना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर पे सेंड भी कर दिया गया होगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। मैं स्क्रॉल स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे हमें बोल रहा है कि फ़ोटोग्राफ अपडेट, फ़ोटोग्राफ जो लेटेस्ट होगी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हमने ऐड करना है। ब्राउज करके मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपने फ़ोटो गाइडलाइन चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लर या कार्टून अवतार ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपकी जो वैलिड होगी वो आपकी देख सकते हो प्लेन वाइट लाइट ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, और ये ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जो सिंगल पर्सन ओनली होना चाहिए। फिर आई अंडरस्टैंड और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपने कैप्चर करना है अपने लाइव इमेज। एक चीज़ ध्यान देना, जो कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन दे रहा है, या फिर आप अपना वेब कैमरा के थ्रू भी आप क्लिक करके कैप्चर कर सकते हो लाइव इमेज, या फिर स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो स्कैन डायरेक्ट अपने मोबाइल पे स्कैन करके एक लिंक मिलेगा, उसको लिंक में ब्राउज़र में पेस्ट करके आप डायरेक्ट अपना मोबाइल के थ्रू भी अपना फ़ोन स्क्रीन फ़ोन के अपना अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। जिस तरह भी करना हो आप कर सकते हो, ईजी रहेगा जैसे भी आपको। फिर आई कंफर्म पे क्लिक कर देना, दोनों पे आई कंफर्म पे क्लिक कर देना। फिर लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पूछ रहा है कि आपने सिग्नेचर अपडेट करना है। ये ध्यान देना, जो सिग्नेचर होगा आपका कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना, जब आप अपलोड कर लोगे तो आई कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रेफरेंस, ये सब पूछेगा। सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा, जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी हो तो जो भी आपकी कैटेगरी हो वो चूज़ कर लोगे। ये आप देख सकते हो। फिर आपने डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और 40% या उससे ज़्यादा हो तो आप येस करोगे। फिर आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपनी बतानी है, ये आप देख सकते हो। फिर इस सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप चूज़ कर लोगे। इसी तरह जो भी डिसेबिलिटी आपकी वो आप चूज़ कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। ये आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी आपके जो ये सिलेक्शन टाइप वो इनेबल डिसेबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा आर यू एज पर पीडब्ल्यूबीडी गाइडलाइन एलिजिबल यूज द कॉम्पनसेंट्री टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। कॉम्पनसेंट्री टाइम चाहिए तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पे आर यू सफरिंग फॉर क्रेवरल पल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। फिर इफ़ यस करोगे तो डू यू नीड ए कंपनसेंट्री टाइम एट द एग्जामिनेट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यस कर लोगे या नो करोगे। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, अगर आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है तो यस करोगे। फिर इफ़ यस यू डू नीड ए कंपनसेंट्री टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यस कर लोगे अगर चाहिए तो टाइम। आर यू एलिजिबल टू यूज सर्विस ऑफ स्क्राइब एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड डू यू यूज टू यूज अ सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर आपने यूज़ करना तो यस कर लोगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा आर यू परस्यूइंग स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, अगर आप हो तो आप यस कर लोगे। फिर आप यस यस डू यू एंड पे कंपनसेंट्री टाइम, अगर आपको चाहिए तो यस कर लोगे। अगर आर यू पर्सन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर of the RPWD Act 2016 and having difficulty writing is not covered under section 2, तो आप यस कर लोगे। फिर आई क्लैरिफाई दैट आई विल अपलोड, आपने अपलोड करना है अपना करंट एप्लीकेशन द सर्टिफिकेट फॉर कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये ध्यान देना, आपने सर्टिफिकेट भी ऐड करना होगा। फिर एक्सपीरियंस के बात करो, वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट कोसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नॉर्मलाइज नेशनलाइज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे।
फिर आपसे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे, तो आपने अपना बताना है एक्चुअल सर्विस रेंडर डिफेंस सर्विस विच में बी काउंटेड एज ए क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन इन मंथ में आपने बताना है कितना आपने काम किया है। डेट ऑफ रिलीव आपने बताना है जिस दिन आपको रिलीव किया गया था, ये आप चूज़ कर लोगे। फिर हैव यू ज्वाइन ए गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड ऑफ आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट गिवन एज एन एक्स सर्विसमैन। अगर आपने गवर्नमेंट ज्वाइन किया था ऑन द सिविल साइड तो यस कर लोगे। फिर इस नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का आपका देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएगी। फिर डू यू बिलोंग टू रिलीजन्स माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर बिलोंग करते तो यस करोगे और अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी चूज कर लोगे, और नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे और आपको हिंदू या अदर चूज कर लोगे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करता। फिर आपसे पूछ रहा है CWE CRP अपेयर डिटेल। हैव यू अपेयर फॉर द CWD CRP POMT अर्लियर। अगर आपने कभी अपेयरिंग की थी तो यस कर दोगे, उसका नेम ऑफ द अर्लियर जो भी जिसमें भी आपने अपेयर किया तो वो बताओगे, और सेलेक्ट करना है अटैम्प्ट अर्लियर जो भी आपने अटैम्प्ट किया था वो चूज़ कर लोगे। अगर आपने कभी अपेयर नहीं किया तो आप नो पे क्लिक कर दोगे। फिर डिटेल ऑफ अप्रेंटिसशिप। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया, आर यू ट्रेन अप्रेंटिस ऑफ एनी of the participate public sector bank स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनी अदर GFSI सेक्टर में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो यस कर लोगे। फिर यस देन सेलेक्ट बैंक या BFSI सेक्टर किस में किया आपने ये बताना है। टाइम पीरियड ऑफ अप्रेंटिस का आपने बताना है, टाइम पीरियड ऑफ अप्रेंटिस सेलेक्ट, एंड डेट यहाँ पे बतानी है, स्टार्ट डेट बतानी थी, और HRMS ID अप्रेंटिस सेलेक्टेड PSB SBI BFSI एच सेक्टर का बताना है। डिड यू रजिस्टर और नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिम। अगर आप रजिस्टर और नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिम में तो यस कर लोगे। फिर आपने नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सिम का नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन सिम इनरोलमेंट नंबर आपने ऐड करना होगा। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं की तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे, ये डिसेबल हो जाएगी, आप ये देख सकते हो। फिर आपने नेशनैलिटी और सिटीजन आपने बताना है, इंडियन हो या अदर हो। अदर हो तो आपने बताना है, राइट करना है जहाँ के भी हो। अगर इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट कर लोगे। फिर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल आपने बतानी है, सेलेक्ट करना है UT NCR विच सेंटर एग्जामिनेशन बिलोंग। तो आपने चूज़ कर लोगे यहाँ पे अपना स्टेट जो भी होगा वहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज़ कर लोगे। स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा किसी का भी, आप ये देख सकते हो। फिर सेंटर और प्रीलिम एग्जामिनेशन जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका आपने सेंटर चूज़ कर लेना बेस्ड ऑन आपके स्टेट के हिसाब से ये शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने चंडीगढ़ चूज़ किया तो आप ये देख सकते हो चंडीगढ़ मोहाली प्री एग्ज़ाम के लिए चूज़ करना होगा, और इसी तरह सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन के लिए भी चंडीगढ़ मोहाली चूज़ हो रहा है। स्टेट कोड आप देख सकते हैं। फिर ID प्रूफ डिटेल आपने एंटर करनी है। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन appearing the examination. Confirm my name is on this ID and this is a application exact match. फिर आपने जो ID प्रूफ ले जानी है एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए वो आपने चूज़ कर लेना, जो भी ID आपने ले जानी है। जो भी चूज़ करोगे उसका आपने ID प्रूफ नंबर ज़रूर एंटर कर देना है। फिर आपसे पर्सनल डिटेल मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है। पहले डे सेलेक्ट करो, मंथ ईयर सेलेक्ट करोगे। फिर आपने जेंडर बताना, मेल हो फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। फिर मैरिटल स्टेटस बताओगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, विडो और डिवोर्स हो, जो भी हो आप बताओगे। फिर आधार कार्ड नंबर ऐड करना, आई कॉन्सेंट यूज ऑफ आधार कार्ड। फिर अगर आपने पैन कार्ड नंबर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। डू यू हैव ए ट्विंस ट्रिपल या क्वाड्रुप्लेट ब्रदर सिस्टर। अगर आपका ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो यस कर लोगे, उनका जानकारी देनी होगी कि ट्विंस है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रुप्लेट है। तो ट्विंस है, योर ट्विंस टेम्पलेट ब्रदर सिस्टर अपेयरिंग इन द GRQ एग्जामिनेशन। अगर कभी अटैम्प्ट किया तो उसके बाद जानकारी दोगे। उनका जेंडर बताना होगा और नेम ऑफ द ट्विंस का बताना होगा। ID प्रूफ अपने ट्विंस का सेलेक्ट कर लेना और उसका ID प्रूफ आपने एंटर कर देना। अगर आपका नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे तो ये सब डिसेबल हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, सीधा आपने अपना फादर नेम एंटर करना, मदर नेम एंटर करना। स्पोज नेम तभी आएगा जब आप मैरिड हो। तो ये देख सकते हो आ गया, कंफर्म स्पोज नेम एंटर करोगे। इसी तरह मदर नेम कंफर्म एंटर करना है, कंफर्म फादर नेम एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर दोगे, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लोगे जिस भी स्टेट में रह रहे हो। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लोगे उसके अकॉर्डिंग और पिन कोड एंटर कर दोगे। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो सेम एज द एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पे क्लिक करोगे, जो भी ऊपर राइट किया हुआ वो नीचे कॉपी हो जाएगा।
अगर नहीं है तो सिंपली अनचेक पे रहने दोगे। यहाँ एड्रेस एंटर करोगे, स्टेट अपनी चूज़ कर लोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आपने बेस्ड ऑन स्टेट आपका शो करेगा, पिन कोड एंटर करोगे, चूज़ कर लोगे जीएसटी इनवॉइस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे चाहिए या परमानेंट एड्रेस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन फीस मेरी बनी है वो 850 रुपये बनी हुई। एक बार सब सारी डिटेल एंटर करके वैलिडेट योर डिटेल कर दोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज हम ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है। सबसे पहले आपने 10th एसएससी एसएलसी या 10th का आपने एंटर करना है, नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। फिर आपने डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो बताओगे, एंटर करोगे, और परसेंटेज ऑफ मार्क आपने एंटर करना है जो 10th या एसएसएलसी जो एसएससी में आया था। फिर आपने ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट जो भी किया उसका आपने एंटर करोगे, सेलेक्ट कर लोगे किस में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो आप बताओगे। फिर आपने टाइप अपना सेलेक्ट कर लोगे, बीकॉम स्पेशलाइजेशन किस में की हुई है, बीकॉम या अदर में, डेट ऑफ पासिंग क्या थी और परसेंटेज और मार्क क्या था वो बताओगे। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल की है वो भी बता सकते हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है तो वो भी, और अदर डिटेल की है तो वो भी आपने एंटर ही कर दोगे। फिर डू यू हैव ऑपरेटिंग इज वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, अगर आपको वर्किंग नॉलेज है तो यस कर दोगे। यहाँ पे आप चूज कर लोगे डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा है, डिग्री या जो भी है आप चूज कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज का। फिर आपसे पूछ रहा पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय से, ये ध्यान देना स्टार्ट करना फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर बताना, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो यस कर लोगे। यहाँ पे देख सकते हो वो आ गया 2 तक, लास्ट डेट तक आ गया। डेजिनेशन अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय यहाँ एंटर करोगे, डेजिनेशन बताओगे, कब से कब तक, फ्रॉम से टू तक कब से कब तक किया वो बताओगे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, रीजन ऑफ लिविंग क्या था, ईयर्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे और टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल में किया हुआ है तो आप मल्टीपल एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो इसे। अगर नहीं किया हुआ तो सिंपली एक भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर अदर क्वालिफिकेशन भी, आर यू, यहाँ पे पूछ रहा है वेदर इज prospection, detention, fine, conviction, sentence against you has been awarded by the court of law and for any offense, अगर आपके कोई केस है या फिर कोई आपको फाइन लगा है या कन्विक्शन सेंटेंस अगर आपको कभी प्रोसिक्यूशन जो भी किया हुआ होगा कोर्ट के द्वारा तो आप यहाँ पे यस कर लोगे और उसकी जानकारी देनी होगी, पार्टिकुलर ऑफ द सेम आज ने आपने जानकारी दी। अगर आपने कभी आप फाइन या केस उस कुछ नहीं हुआ है तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज जो आपको आती है, यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे हिंदी, इंग्लिश या अदर जो भी चूज़ कर लोगे। फिर अगर आपको रीड करने आती है तो इसको इनेबल कर दो, राइट करने आती है तो इसको इनेबल कर दो, स्पीक नहीं करने आती है तो डिसेबल ही रहने दोगे, अगर आती है तो इनेबल कर दोगे। इसी तरह आप मल्टीपल अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, एक लैंग्वेज चूज़ करना मैंडेटरी है, ये ध्यान देना। फिर वैलिडेट और डिटेल कर लोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रेफरेंस पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कैनरा बैंक दे दिया और इंडियन बैंक दे दिया, बैंक ऑफ इंडिया दे दिया, जो भी प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके बाद अगर आपने नहीं भी, अगर अनसेलेक्ट करना है तो अनसेलेक्ट भी करोगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो भी आपका बैंक प्रेफरेंस है वो आप देख सकते हो, इसको ऊपर नीचे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप ये देख सकते हो। फिर इसके बाद वैलिडेटी डिटेल करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो भी अभी तक आपने डिटेल एंटर की हो तो एक बार जरूर रीवेरीफाई और रीचेक कर लेना, क्योंकि जब एक बार सबमिट हो जाएगा तो आप रीचेक रीमॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, आपने सारी जो डिटेल सही है तभी आपने आगे प्रोसीड करना। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रॉल करोगे तो आप डिक्लेरेशन पे आ गए हो। यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, अगर लिसन करना है तो वो भी सुन भी सकते हो। फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म दैट माय नेम इज फील्ड बाय मी इज एप्लीकेंट फॉर्म एग्जैक्टली मैच फ्रॉम द नेम ऑफ द आईडी प्रूफ से जो आपने नेम एंटर किया वो एग्जैक्टली मैच है। अगर आपका नहीं है, देयर इज ए चेंज, अगर आपने कभी चेंज किया है इन माय नेम एंड ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ ले जाना होगा अगर आपने नेम चेंज किया। अगर आपने
नहीं किया, अगर सेम है नेम तो आप दोनों पे क्लिक कर दोगे, आई कंफर्म दैट माय नेम इज़ फील्ड बाय मी को क्लिक कर लोगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट। सबसे पहले आपने, अगर आपको गाइडलाइन चेक करनी है तो गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आप सिर्फ इसको क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले आपने लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन अपलोड करना है, ये ध्यान देना वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऐड करोगे, ये भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपने अपना पीडीएफ अपलोड करनी है जो एसएससी एसएलसी या 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो, वो पीडीएफ आपने अपलोड कर दोगे। फिर यहाँ पे आई कंफर्म दैट हैंड रिटन डिक्लेरेशन थंब एक्सप्रेशन और एसएससी जो सर्टिफिकेट अपलोड है वैलिड है, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। फिर आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल। अगर आपने डिजी लॉकर के थ्रू अपने फैच की डिटेल फैच करनी है तो आप येस कर देना, नहीं तो सिंपली नो पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर सिक्योरिटी का अच्छा एंटर कर दोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मुझे अमाउंट पे करनी है वो 850 रुपये पे बाय। आप बिल टैक्स या सीसी एवेन्यू के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कैप्चा अपने एंटर कर लोगे जो भी है, फॉर एग्जांपल Z66। फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, स्कैन करके वॉलेट के थ्रू भी करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। आप जिसके थ्रू चाहो उसके थ्रू कर लोगे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक चीज़ ध्यान देना, आपने अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और रजिस्ट्रेशन का और ट्रांजेक्शन की कॉपी भी रख लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप IBPS PO जो एमटी रिक्वायरमेंट लिख ली है उसके आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।